ठाठरी में भी जोशमठ जैसे हालात उपजने से सनसनी, कई मकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आ रही दरारें, 12 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। बिजली चोरी के खिलाफ सुरनकोट में अभियान जारी है। अवैध कनेक्शन काटने में जुटी बिजली विभाग की टीम, कई घरों से बिजली के उपकरण भी किए जा रहे जब्त। सड़कों के निर्माण में अब नहीं लगेगी क्रशर डस्ट, रामबन प्रशासन ने आदेश जारी कर लगाई रोक। घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतें बनी कारण। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ठाठरी से आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले दिनों रिहायशी इलाकों में दरारें आने के मामले के कारणों की जांच अभी तक चल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। डोडा किश्तवाड़ के बीच बचे ठाठरी इलाके में कई मकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में दरारें आने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। ठाठरी के नई बस्ती इलाके में दरारें आने से करीब 1 दर्जन परिवारों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अस्थायी रूप से बनाए गए कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है और मौके पर एक जांच टीम भी पहुंच चुकी है जो दरारें आने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। जांच में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए थोड़ी देर में हम संवाददाता से जुड़ेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिन घरों में संदिग्ध परिस्थितियों में दरारें आ गई हैं और आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं जब घर में इस तरह से दरारें आना शुरू हो जाएं तो वहां पर रहना कितना बड़ा खतरे को दावत देना हो सकता है। इसी के चलते एहतियातन तौर पर उनको शिफ्ट किया गया है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बताइएगा कि फिलहाल ठाठरी से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी साफ तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं काफी दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ेगा जिनके घरों में ये दरारें आ रही हैं। अभी तक कुछ कारण सामने आया है या फिर कितने घर ऐसे हैं जिनके परिवारों को शिफ्ट किया गया है एहतियातन तौर पर? जी प्रियंका, देखिए करीब 1 महीना पहले प्रशासन को शिकायत मिली थी जी। जो नई बस्ती ठाठरी इलाका है वहां पर एक घर में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और अब वहां पर करीब 15 ऐसे घर बताए जा रहे हैं जहां पर जिनमें ये दरारें आई हैं और जी। कल शाम से ये जो दरारें पड़ने का जो मामला है ये बढ़ रहा है, भूस्खलन हुआ है जिस वजह से आज सुबह कई घंटों तक राष्ट्रीय राजमार्ग जो किश्तवाड़ ठाठरी डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बंद रहा। हालांकि उसके बाद सारी एजेंसीज एक्टिवेटेड हो गई हैं। कल भी जो जियोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी कारण जानने के लिए कि क्या कारण है कि जिस वजह से वहां पर ये जमीन धंसना शुरू हो गई, जिस वजह से दर्जनों घर जो हैं, जो आशाने हैं वो उजड़ गए हैं। जो आसपास के घर है वो अभी सुरक्षित है, लेकिन वहां से भी कई लोग अपने घरों को छोड़कर सेफर जगहों पर जा रहे हैं। जो डीसी डोडा से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पहली उनकी प्रायोरिटी है कि जानें बचाई जाए। जो मकानों का नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो स्टडी साथ साथ चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो प्रभावित परिवार हैं फिलहाल वो आसपास के घरों में या रिश्तेदारों के घर में चले गए हैं, लेकिन उनको आशियाना देने के लिए, टेम्परेरी शेल्टर देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी ठाठरी में लंगर व्यवस्था या दूसरी व्यवस्था करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ये दरारें आना बढ़ गई हैं। जी, कुछ लोगों का ये आरोप है कि जी बताइए। जी प्रियंका, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि वहां पर एक स्थानीय लोग द्वारा वहां पर एक कटर लगाया गया था, जमीन को लेवलिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी, जिसके बाद ही मामला बढ़ा है। लेकिन क्या कारण है, क्या उसी वजह से ये सब हुआ है? क्योंकि एक लंबे इलाके में, बड़े इलाके में इस तरह के शिकायतें आ रही हैं, तो खाली एक उपकरण लगाने से इतना नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं नीचे से ही कोई गड़बड़ हो रही है,
भूमि जो जमीन है वो धंस रही है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ टीमें एक्सपर्ट्स की आज फिर जम्मू से पहुंच रही हैं, उसके बाद ही कुछ स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल यही स्थिति वहां पर बनी हुई है कि लोग जो है अपने आशियाने छोड़कर भरी आंखों से वहां से निकल रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा अजय कि हालांकि ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तस्वीर साफ होगी क्या कुछ कारण है दरारों का, पर अब जिन लोगों को अस्थायी रूप से जो बनाए गए हैं कैंप हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहां पे शिफ्ट किया गया है। अब ज्यादा देर तो इस तरह से वो नहीं रह सकते हैं, तो कितना वक्त इसमें लग सकता है? और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी या पता नहीं चलेगा उन परिवारों का क्या होगा, कैसे रहेंगे, किसी तरह की उनको भी परेशानी इस ओर से झेलनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये इस समय जो मौसम सर्दियों का चल रहा है, सर्दी है, आप कहीं भी इनको आशाना दे दो। जो अभी हमारे पास खबर आई कि वहां पर एक JKPDCL के कुछ क्वार्टर हैं, कुछ शेड हैं, वहां पर इनको ले जाया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी खाली टीन की चादर है। इनकी तो आने वाले दिनों में इनकी दिक्कतें बढ़ने ही वाली हैं, घटने वाली नहीं है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल में इनको रखेंगे, लेकिन जब 20 तारीख के बाद वहां पर स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि विंटर वेकेशन के बाद अब 20 तारीख के बाद स्कूल खुलने हैं, तो इन लोगों का क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन जिन लोगों के आशियाने तबाह हुए हैं उनके लिए आने वाला समय भी कोई आसान नहीं होने वाला है। गुहार लगाई है इंतजामिया से कि उन पर जल्द से जल्द उनकी मुश्किलों का हल करने की जरूरत है, क्योंकि घर से दूर तो ज्यादा देर तक कैंप पे रहना वो भी पॉसिबल नहीं है, फिर जब विंटर वेकेशन के बाद स्कूल खुलेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है। तो आखिर में बताइएगा कि आम आवाम जो इस परेशानियों से जूझ रही है, उन्होंने क्या गुहार लगाई है इंतजामिया से? जी बिल्कुल, वहां पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको कंपनसेट किया जाए और उनको लैंड अलॉट की जाए ताकि वो अपने आशियाने कहीं और शिफ्ट कर सके, क्योंकि जो टेम्परेरी शेल्टर है वहां पर वो जिंदगी बसर नहीं कर सकते। वो चंद दिनों के लिए रह सकते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वहां पर भी रहना मुश्किल है। वही डिमांड कर रहे हैं कि उनको कंपनसेट किया जाए, रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको लैंड दी जाए। कहीं ना कहीं ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आंसू जो हैं इन प्रभावित परिवारों के थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से वहां पे जिन लोगों पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी के घर में ये सब हो जाता है, अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में दरारें पड़ने शुरू हो जाती हैं, घर से दूर वो मजबूर है कैंप में रहने के लिए, कितनी देर घर से दूर रहेंगे? और इतने में जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा, तब तक ये कहां पर रहेंगे अपने परिवारों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ? ये एक सवालिया निशान है और उम्मीद है कि इंतजामिया इस पर जल्द गौर फरमाएगी और इनकी जो मुश्किलें हैं वो हल होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, इस वक्त खबर सामने आ रही है कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। सीबीआई ने जम्मू सूबे के 5 जिलों में छापेमारी की है और जम्मू में 30 जगहों पर छापे मारकर सबूत भी जुटाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, कहां कहां पर जांच का दायरा आगे बढ़ा रहे हैं सीबीआई द्वारा, कहां कहां पर दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। रियासी की बात करें, राजौरी, उधमपुर, इसमें भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और सीबीआई ने जम्मू सूबे के 5 जिलों में छापेमारी की है और 30 जगहों पर छापे मारकर सबूत भी जुटा लिए गए हैं। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, उस हवाले से सीबीआई की जो जांच तेज हुई है, उस हवाले से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता जम्मू से ऋतिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतिका, बताइएगा इस वक्त का बड़ा अपडेट पेपर लीक मामले में, जिस तरह से सीबीआई द्वारा 5 जिलों में छापेमारी की गई है, 30 जगहों पर जिस तरह से छापे मारकर सबूत भी जुटा लिए गए हैं, और क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू रीजन की मैं बात करना चाहूंगी, 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे 37 जगहों पे अब तक छापेमारी की जा चुकी है। उसमें से अगर जो सोर्सेज की तरफ से अब तक जानकारी प्राप्त हो पाई है, इसमें से आपको बता देना चाहते हैं कि 3 दर्जन के हिसाब से घर और कमर्शियल प्लेसेस हैं इन 6 डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी की है।
अभिषेक सिंह इसके घर पे रेड पड़ी है, परंतु जो मुख्य आरोपी है माइकल सिंह, फिलहाल के लिए वो अपने घर से फरार है, परंतु उसके माँ बाप से लगातार पूछताछ जारी की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और इस हवाले से ताजा तफसीलात पहुंचा रही थी। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। तस्वीरें भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छापेमारी 5 जिलों में जो की गई है, जम्मू सूबे के, और रियासी, राजौरी, उधमपुर में भी जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं उधमपुर का, और उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है और कमेटी ने लोगों से अब इस पुल पर आवाजाही न करने की अपील की है और इस पुल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था, जिसके बाद इस पुल को असुरक्षित घोषित करने पर सहमति बनी थी। इस खबर पर थोड़ी देर में हम हमारे संवाददाता उधमपुर से जुड़ेंगे, पर फिलहाल आपको अपडेट बता रहे हैं कि उधमपुर में जो देविका नदी पर पुल बना है उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। वहां से गुजरना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने जिस आदेश जारी कर इस बात की सूचना दी है और कमेटी ने लोगों से अब इस पुल पर आवाजाही ना करने की अपील की है। तो अगर आप उधमपुर जा रहे हैं, उधमपुर में रहते हैं, देविका नदी पर बने पुल पर आप ना जाएं, वहां पर अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और इस पुल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था, जिसके बाद इसे अनसेफ घोषित कर दिया गया है और अनसेफ घोषित करने के लिए अब सहमति बन चुकी है। और तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं जो देविका पुल के ऊपर, देविका नदी के ऊपर पुल बनाया गया है, जिसे फिलहाल अनसेफ घोषित किया गया है। चलिए फटाफट से रुक करते हैं उधमपुर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताइएगा, अनसेफ जिस तरह से डिक्लेयर किया गया है देविका नदी पर बने पुल को, अब वहां पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। अब अगर वहां से कोई चल नहीं पाएगा, गाड़ी नहीं ले जा पाएगा, और अब किस तरह का डाइवर्जन रहेगा, कहीं और से भी कनेक्ट करेगा ये रास्ता, या फिर लोगों को किसी तरह की परेशानी हो सकती है? क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? पहले मैं आपको प्रियंका ये बता दूं कि जो ये देविका ब्रिज जो अनसेफ किया गया है, ये पहली बार नहीं किया गया है। इसको पहले भी जो इससे पीछे जो डीसी महोदया थी, उनकी तरफ से ये जो था, इस ब्रिज को जो है वो अनसेफ किया गया था। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो साथ में कुछ ही मीटर की दूरी पे जो है वो शमशान घाट है और सैकड़ों की तादाद में जब यहाँ पे संस्कार होता है तो इस ब्रिज पे जो लोग हैं वो खड़े होते हैं। लेकिन हमने आए दिन यहाँ पे देखा है कि बोर्ड जो है वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से या अलग अलग जो डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ चंद दिन के लिए लगाया जाता है। अगर उस ब्रिज की मैं बात करूं तो उस ब्रिज की जो है वो काफी जो है वो खस्ता हालत बनी गई है। 3 साल से कहीं ना कहीं जो है प्रशासन इस ब्रिज को अनदेखा किया जा रहा है। और हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए जो कई बार ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं समाज सेवक है अमन जी, पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि कई बार आपकी तरफ से भी वहां पे धरने प्रदर्शन किए गए और कल जो है डीसी महोदया से ऑर्डर निकाला जाता है कि इस पुल को दोबारा से अनसेफ किया जाए। ये तीसरी बार किया गया है, लेकिन काम की मैं बात करूं अभी तक उसका जो है वो काम शुरू नहीं किया गया। देखिए, हम पिछले 2 साल से इस चीज को बोल रहे थे कि जो देविका का पुल है, शमशान घाट वाला पुल है, वो काफी जो असुरक्षित पुल है। और जो पिछली हमारी यहाँ उधमपुर में डीसी थी इंदू गवलचिप, उन्होंने उसे अनसेफ घोषित भी किया था। देविका प्रोजेक्ट का करोड़ों का जो प्रोजेक्ट था उसका काम वहां चल रहा है, 12 करोड़ से वहां ब्यूटिफिकेशन हो रही है। 2 साल से सिर्फ ऐसे 3 बार से घोषित कर दिया गया अनसेफ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम कहते हैं भाई 2 साल आपको लग जाते हैं ये समझने में कि वाकई वो पुल अनसेफ है या नहीं है, जबकि आपके पास इतना पैसा था कि आप 2 साल में पुल को अच्छे से दोबारा बना सकते थे। अब आप 2 साल के अंदर उसे इसलिए नहीं बनाया गया कि आपका प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, आपकी जेसीबी उस पुल के ऊपर से निकलती थी। अरे भाई 2 साल में जब आपकी जेसीबी उस पे से निकलती थी तब वो अनसेफ नहीं था। अब जब प्रोजेक्ट बाइंड अप हो गया तो वो अनसेफ घोषित कर दिया गया है। तो कल अफसर वहां पे गए थे, जो डिपार्टमेंट कल वहां पे गए थे, क्या 2 साल से वो गहरी नींद में सोए हुए थे? क्या 2 साल पहले उन्हें नहीं पता था कि डीसी ने इसे अनसेफ घोषित किया है, उसे बनाना चाहिए? तो हम ये कहते हैं कि ये जो खोखला सिर्फ आई वाश किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो गवर्नमेंट है ये आई वाश करती है। जब कोई थोड़ा सा बवाल होता है तो उसे अनसेफ घोषित कर दिया जाता है, वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है और सुविधा अनुसार उस बोर्ड को हटा के वहां से गाड़ी निकाल दी जाती है। तो क्या मानते हैं जिस तरह से कल से जो है वो ऑर्डर निकाला गया, अभी भी कहीं ना कहीं उस पुल पे जो है वो चहल पहल देखने को मिल रही है, क्या मानते हैं कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है? देखिए, देविका में सिर्फ उधमपुर टाउन की बात नहीं है, देविका में आसपास के गांव के लोग जो हैं
हमारे यहाँ के जो आगे पीछे के जो रिलेटिव गांव हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ संस्कार के लिए आते हैं। दिन में 4-5 डेड बॉडीज वहाँ पर आती हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग उस पुल पे खड़े होते हैं। तो आप कितने लोगों को वहाँ पे मना कर सकते हैं कि इस पुल पे खड़े ना हो, ये पुल अनसेफ है। बजाय इसके आपको उसका काम शुरू कर देना चाहिए। जब आप उसका काम करेंगे तो नेचुरल सी बात है, लोग उस पर नहीं खड़े होंगे। जब वो बन जाएगा तभी खड़े होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक खोखली लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आप वहाँ बोर्ड लगा देंगे, उसे अनसेफ कर देंगे। आखिर वहाँ देखने के लिए कौन बैठा है कि वहां से कोई गाड़ी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? वहां पे लोग खड़े हैं नहीं, इसका चेक कौन कर रहा है? तो ये मेरे को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ आईवाश करती है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह से कई बार अनसेफ घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से इनकी तरफ से भी कहा और हमने भी यहाँ पे देखा कि साफ तौर पर अभी भी वहां पे चहल पहल जो है वो देखने को मिल रही है। और ऑर्डर में ये पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि वहां पे जो हमारे पुलिस के अधिकारी वहां पे खड़े किए जाएंगे या वहां से जो है अभी पैदल कोई भी जो है वहां पे सफर नहीं करेगा। लेकिन अभी भी हमने देखा है जो लोग वहां पे संस्कार के लिए आ रहे हैं उसी पुल पे जो है वो हजारों की तादाद में खड़े हैं। लेकिन प्रशासन को भी होना चाहिए। 3 साल से अगर जिस तरह से ये ऑर्डर निकाला जा रहा है कि ये जो पुल है ये अनसेफ है, लेकिन उसका काम की मैं बात करूं प्रियंका, अभी तक उसका जो है वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर उस पुल की मैं बात करूं तो काफी जो है वो उसकी जो है वो खस्ता हालत बनी हुई है। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए, इस पे बहुत सारे सवालिया निशान है। पहले तो इतना वक्त लगा दिया इंतजामिया ने ये सोचने में कि ये सेफ है या अनसेफ है। ऑर्डर पे ऑर्डर निकाला गया और उसके बावजूद भी जब ऑर्डर निकल ही गया है कि अनसेफ है, उसके बाद भी लोगों की आवाजाही आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर ऑर्डर निकला है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है ये भी इंतजामिया को देखना है। अगर ऐसे में अनसेफ पुल पर आने जाने से किसी की जान को खतरा होगा तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का। और पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रहे हैं और बिजली विभाग कई इलाकों में औचक छापेमारी जारी रखे हुए है और अवैध रूप से लिए गए कनेक्शन काटने के साथ साथ लोगों के घरों से हीटर व बॉयलर आदि भी जब्त किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि बिजली चोरी की वजह से ही विभाग को यहां घंटों बिजली के कट लगाने पड़ रहे हैं और लोग हैं कि सुधरने की बजाय बिजली विभाग को ही कोस रहे हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं उन्हें जब्त किया गया है और कड़ा एक्शन उन पर लिया जा रहा है जो बिजली चोरी कर रहे हैं। अब ज्यादा बिजली चोरी हो रही है जिसकी वजह से ज्यादा बिजली के कट लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग बिजली विभाग को ही कोस रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सुरनकोट से हमारे संवाददाता आकाश मलिक। आकाश, बताइएगा फटाफट से, लोगों को बिजली ना आने की दिक्कत है या फिर ये बात समझने की दिक्कत है कि बिजली आपको चोरी नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बिजली है? मैं आपको बताता चलो, बिजली विभाग की तरफ से जो है आज सुबह सुबह जो है तमाम इलाके, जितने भी इलाके हैं सुरनकोट के तमाम इलाकों में छापा मार के तमाम जो है इलीगल कनेक्शन भी काटे गए और उसके साथ साथ तमाम हीटर और बॉयलर जितने भी यहाँ पे सुरनकोट बाजार की बात करूँ चाहे गांव की बात करूँ, तमाम जगह तमाम जो है जितने भी एरिया है चाहे वो सांगला गुंथलो चाहे सुरनकोट सिटी और तमाम जगह पे जो है बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से छापे मार के तमाम घरों से जो हीटर और काफी मकदार में जो है तारें भी जो है बरामद की। इलीगल कनेक्शन की काफी ज्यादा जो इलीगल कनेक्शन लोगों ने लगाए थे जो तो वो भी काटे गए हैं और काफी ज्यादा मकदार में जो है एक्शन हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक जिस तरह से बता रहे थे कि एक्शन कड़ा लिया गया है उन पर जो बिजली चोरी कर रहे हैं और अब बिजली के कट लग रहे हैं, तो लोगों को ये समझने की जरूरत भी है कि अगर आप बिजली चोरी करेंगे तो किस तरह से हर घर तक बिजली पहुंचेगी। और कई हीटिंग इक्विपमेंट्स, बॉयलर, हीटर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहां पर जब्त किए गए हैं और छापेमारी वहां पर की गई है। और साथ ही अगर बात करें कि लगातार बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का। रामबन की बात करेंगे। रामबन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों के निर्माण में क्रशर डस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इस बाबत किश्तवाड़ प्रशासन ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने की शिकायतें मिलने के कारण ये कदम उठाया गया है और इस
खबर पर थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। पर रामबन जिले में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हैं, उसके निर्माण में अब क्रशर डस्ट के इस्तेमाल से जिस तरह से रोक लगा दी गई है, पहले किश्तवाड़ से यह आदेश जारी हुआ था, अब रामबन में इस ऑर्डर को निकाला गया है और बताया जा रहा है कि सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने की शिकायतें मिलने के कारण ये कदम उठाया गया है। तो नदीम इकबाल हमारे संवाददाता रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, क्रशर डस्ट का जो इस्तेमाल है अब उसे रोक लगा दी गई है, क्या कुछ बताया जा रहा है इस ऑर्डर के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने कई खबरें चलाई थी और उसमें यह बताया गया था कि लोगों की तरफ से इल्जाम आयद किए गए थे कि जो भी यहाँ पे काम चले उनमें क्रशर सैंड इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रशर डस्ट इस्तेमाल करने से काम में क्वालिटी कहीं न कहीं कम होती हुई नजर आती है, जिस पर हमने खबरें की और उसके बाद हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ पीएमजीएसवाई हरकत में नजर आया है। डिपार्टमेंट ऑफ पीएमजीएसवाई, अगर हम सब डिवीजन रामबन या सब डिवीजन गोल्ड की बात करें तो एक ऑर्डर पास किया गया है, जनाब अगर आप काम कर रहे हैं पीएमजीएसवाई के अंदर तो आपको क्रशर डस्ट इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि जो कंसर्न साइट का जेई होगा वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हमने कई रोड पे देखा कि जब क्रशर साइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऑब्जेक्शन होती है, और जब लोगों के ऑब्जेक्शन होती है तो जाहिर सी बात है काम में कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज दिखता हुआ नजर आता है, जिसको लेकर लोगों ने एतराजात किए। हालांकि अभी भी हम देखें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कुछ काम भी है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कुछ काम भी है जहां पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होने के लोगों के इल्जामात हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप क्रशर सैंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको रेत इस्तेमाल करनी है तो नेचुरल सैंड जो नदी से मिलती है, जिस तरह से हमने देखा रामबन के अंदर अगर आपको वो नेचुरल सैंड लाना है तो आपको सांबा से लाना पड़ता है, तो वही इस्तेमाल होगा। अगर आप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप क्रशर सैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको कड़े नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से ऑर्डर में मेंशन किया गया है और ये तमाम अहकाम जारी किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसर्न जेईज को एडब्ल्यूज की तरफ से ऑर्डर निकाले गए हैं और बता दिया गया है कि आप अब के बाद क्रशर सैंड इस्तेमाल न करें। अगर आपको काम करना है तो आप नेचुरल सैंड का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज अगर हम देखें, एक तरफ तो हम देख रहे थे कि काम में क्वालिटी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन आज की डेट में जब ऑर्डर निकला है तो लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीदें हरी भरी नजर आ रही हैं और लोगों का यह मानना है कि हमारे एतराजात जो हमने उठाए थे वो कहीं ना कहीं आज रंग ला रहे हैं, जिसको देखते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी पीएमजीएसवाई की सड़कों के काम होंगे वो बेहतर होंगे, और जब काम बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानियां कम होंगी। रोडों की हालत जो 1-1.5 साल में ही बिगड़ जाती है वो कहीं न कहीं ज्यादा देर तक चलेगी, वो पायदार होगी। और यही वजह है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि रामबन के अंदर चाहे वो सब डिवीजन पूल हो या फिर रामबन का डिवीजन हो, इन दोनों पर क्रशर सैंड का इस्तेमाल होना बंद हो गया है और आज नेचुरल सैंड है जो असल रेत है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे ये उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो काम होंगे वो काफी बेहतर दर्जे के होंगे। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम इकबाल जिस तरह से बता रहे थे कि वहां के लोगों की उम्मीदें हरी भरी हो गई हैं इस आदेश के बाद और उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनवाई इंतजामिया ने की है। सुरक्षित जगहों पर तैनात करने और वेतन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों के आंदोलन को आज 271वां दिन है और इन मुलाजिमों ने आज भी जम्मू में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए आरोप लगाया है कि आज इतने दिनों के बाद भी उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को लेकर कमेटी का गठन कर चुकी है और दूसरी तरफ भाजपा द्वारा उन्हें लेकर दिए गए बयान से ये साबित हो चुका है कि उनके प्रति दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। हम आपके ही मीडियम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों को कि कृपया करके हमारी जो मांगे हैं उन पे एक बार तवज्जो की जाए और हमारी इमीडिएट बेसिस पे सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए, क्योंकि हमारा बहुत ही बड़ा पर्व शिवरात्रि का इस महीने आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करे। सर, आश्वासन हमको जो हमारी बीजेपी की लोकल जम्मू से एक कमेटी बनी थी उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। रविंद्र रैना जी यहाँ पे 2 बार आए। यहाँ तक कि MOS जितेंद्र सिंह ने एक बयान में ये भी कहा था कि अगर कश्मीरी पंडित ऑफिस नहीं जाते हैं और अगर 1 दर्जन ऑफिस बंद भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है। अगर एक साइड से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बचें और दूसरी साइड से हमारे ऊपर इतना सप्रेशन क्यों कर रहे हैं, हमारी सैलरीज बंद कर रहे हैं, हमको रोज़ मतलब हमें बोला जा रहा है कि ज्वाइन करो तब सैलरी मिलेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। अगर हमें वो कहते हैं रविंद्र रैना जी आपकी सैलरी आएगी, तो वो क्या चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रही हैं जो हमारी सैलरीज नहीं आ रही हैं। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी में कुछ तरीके का कुछ तो ये बीच में कम्युनिकेशन गैप है या कुछ है, जिसकी वजह से हमारी जो मांगे हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।